हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी जो कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको बहुत बड़ी खुशखबरी पहले से मिल चुकी होगी। राजस्थान सरकार ने 9,582 पदों की वित्त विभाग से स्वीकृति ली है, जो कि हमारी स्कूली शिक्षा में वैरियस पदों के लिए हैं। इसमें कुछ बातें आपको जाननी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे ही वित्त विभाग से स्वीकृति मिलती है, विभाग आरपीएससी को फिर वो स्वीकृत पदों का विवरण भेजता है। तो आपके मन में जाहिर से बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि इसका विस्तृत विज्ञापन कब जारी होगा, है ना? आपके मन में ऐसी भी बातें आ रही होगी, इसमें इस इंग्लिश के कितने पद होंगे? तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है हमारे लिए कि जो ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर के पोस्ट्स भी हैं इसमें और ग्रेड 2 वरिष्ठ शिक्षक दोनों के पद इसमें सम्मिलित हैं। ये अलग बात है कि जो सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड है, उसके पद कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। और कुछ पद पहले से स्वीकृत देखो शिक्षा विभाग ने कुछ पदों के लिए वित्त विभाग से पहले से स्वीकृति ले रखी है। उन पदों को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी वो किसी न किसी कारण से वो अभ्यर्थी अभ्यर्थना नहीं भेज पाए आरपीएससी को। इस कारण से उन पदों को भी इन पदों में सम्मिलित माना गया है। ये विज्ञापन जो इनिशियल आपके जो हिंट है वित्त विभाग का, ये सरकार ने अनुमोदन के लिए जो वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, उसमें ये इनिशियल हिंट बिल्कुल सामने आया है, ठीक है? अब रही बात आपका प्रश्न ये है कि इसका विस्तृत विज्ञापन कब जारी होगा, इसकी परीक्षाएँ कब होगी, प्लस जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं, वो भी इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि उनके कितने पद होंगे। तो अपन एक्सपेक्टेड पदों की बात कर सकते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नई ऊर्जा का संचार करेगा, ये जो वित्त विभाग की स्वीकृति है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे अभ्यर्थी लगातार दिन-रात तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए एक नई ऊर्जा का संचार ज़रूर करेगा। इसलिए कि आने वाले समय में बेरोज़गारी के कलंक को हम लोग कम से कम धो ही देंगे। और ये बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, ये बहुत बड़ी भर्ती कह सकते हो। हालाँकि इसमें तृतीय श्रेणी के पद काफ़ी कम हैं, लेकिन उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ सरकार एक और अभ्यर्थना भेज चुकी है वित्त विभाग को, माननीय शिक्षा मंत्री जी के अनुसार। उसमें थर्ड ग्रेड के या तृतीय श्रेणी शिक्षक के बहुत बड़े संख्या में पदों को मांगा गया है और जाहिर सी बात है उसकी भी स्वीकृति मिलने की वित्त विभाग से पूरी पूरी संभावना है। तो घबराए नहीं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बस आप तैयारी करते रहें। देखो नोटिफिकेशन क्या है, देखो शुरू से ही इसकी भाषा पढ़ते हैं। भर्ती परीक्षा कैलेंडर में प्रस्तावित पदों के दृष्टिगत विभागीय प्रस्ताव के क्रम में निम्नानुसार 9,582 पदों पर सीधी भर्ती की सहमति प्रदान की जाती है। ठीक है, सीधी भर्ती होती है। अब इसमें देखिए, जो आपके लेक्चरर्स के लिए 730 पोस्ट, कितनी पोस्ट है? लेक्चरर के लिए आपके 730 पोस्ट है, 730 पोस्ट। सीनियर टीचर के लिए 4,337 पद है। बहुत बड़ी भर्ती है। अब सीनियर टीचर के लिए कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? वो आप जानते ही हो। इसमें ज़ाहिर-सी बात है हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, साइंस भी है, मैथ्स भी है, एसएसटी भी है और हो सकता है संस्कृत भी है। इतने सब्जेक्ट के लिए ये पद होते हैं आमतौर पर। अगर आप 4,037 पदों का क्लासिफिकेशन एवरेज करना चाहो, तो अभी सबसे ज्यादा जो रिक्त पद हैं, वो मैथ्स के हैं। हाईएस्ट जो वैकेंट पोस्ट्स है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर अपने इंग्लिश का ही आता है, सेकंड नेक्स्ट ही है, समझ रहे हो? तो इंग्लिश, उसके बाद आपके नंबर आता है साइंस का, उसके बाद आता है हिंदी का और उसके बाद आता है ऐसे। और संस्कृत के लिए पहले भी एक भर्ती की जा चुकी है, उसमें अच्छे पद थे, ठीक है? और चूंकि थर्ड लैंग्वेज है, सारे स्कूलों में होती नहीं है, कहीं उर्दू, अब देखो उर्दू भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना, उर्दू भी एक सब्जेक्ट के रूप में होगा सेकंड ग्रेड में। पंजाबी भी है। थर्ड लैंग्वेजेस अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग ऑप्ट की जाती है स्कूल्स में। तो देखो, ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप सीधा-सीधा मान के चलो, तो भी प्रत्येक सब्जेक्ट में आप सीधा-सीधा कैलकुलेट करेंगे तो अबाउट 700 पोस्ट्स होती हैं। 700 पोस्ट्स इन ईच सब्जेक्ट।
ये मान के चलिए आप 700 से कम पद इंग्लिश के नहीं होंगे, जो कि एक अच्छी खासी संख्या मानी जा सकती है। ठीक है। रही बात लेक्चरर की 730, इसमें इंग्लिश की पोस्ट आप मान के चलिए 120 के आसपास है। 120 पोस्ट इंग्लिश लेक्चरर के लिए कम से कम इसमें अवेलेबल होगी, आप मान के चलिए। अध्यापक ग्रेड थर्ड है, सॉरी हाँ ग्रेड थर्ड, उसमें 2000 पोस्ट है, कम है, अभी तक क्लियर नहीं किया है कि लेवल 1 है कि लेवल 2, तो जाहिर सी बात है दोनों मिला के हैं। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है, 1415 पद हैं। और टीचर्स, ये सॉरी फिजिकल टीचर्स पीटीआईस, उनके लिए 900 पोस्ट है, जो कि अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। और लैब असिस्टेंट है 500 पोस्ट। कुल मिलाकर 9582 पोस्ट हैं दोस्तों। अब देखो आगे बात क्या कही जा रही है। विभाग को परामर्श है कि उक्त शारीरिक शिक्षक के 900 पदों पर भर्ती की सहमति भर्ती कैलेंडर के क्रम संख्या 31 पर अंकित 1079 पदों के विरुद्ध है। 1079 पद के लिए पहले से अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है, उसी के विरुद्ध है, यानी उसी की एवज में है। और पूर्व में वित्त विभाग की आईडी ये द्वारा प्रदत्त 919 पदों पर भर्ती प्राध्यापक स्कूल शिक्षा को अतिरिक्त 10,000 पदों की भर्ती के अंतर्गत शामिल माना जाए। ठीक है। इसके उपरांत शेष रहे आवश्यक रिक्त पदों पर भर्ती की सहमति के प्रस्ताव कराएं। यानी जो पहले से अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है, उन पदों को इसमें लैस कर लें, है ना। और बाकी जो भी पद खाली हैं, उनके लिए ये रिक्त पदों की सूचना है। तो वित्त विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। अब गेंद आरपीएससी के पाले में है, प्लस आरएसएसबी के पाले में। अब जाहिर सी बात है, मुझे लगता है अगले महीने इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि सरकार की जो कार्य प्रणाली रही है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं ताकि हम सभी लोग बिजी रहें, ऑक्यूपाइड रहें, पढ़ना ना छोड़ें। ये चाहे भजनलाल जी की सरकार जो है, इनकी क्या फीचर रहा है कि थोड़ा थोड़ा निवाला देते रहते हैं समाज को। बेरोजगार कभी भूखे नहीं रहे, इनकी मंशा यही है। तो भर्ती इतनी बड़ी तो नहीं निकल रही जितनी हम आशा करते रहते हैं, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि सरकार हमें थोड़ा थोड़ा देती रहती है, ताकि हम तैयारी करते रहते हैं और सिलेक्शन में हमारे चांसेस हमेशा जिंदा रहते हैं। तो आप लोग घबराइए मत, संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण होता है कि हम तैयारी कैसे कर रहे हैं और हमारे पास पढ़ने के सोर्सेस कैसे हैं। दीज थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत बहुत एडवांस में बधाई हो उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान सरकार के कर्मचारी बनना चाहते हैं शिक्षक के रूप में। उनको तो बहुत बड़ी ये सौगात मिली है। अब मौका चूकना नहीं है, लगातार प्रिपरेशन करते रहना है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जल्दी ही इसका विस्तृत विज्ञापन अगले महीने जारी कर देगी। और जिस तरह से सरकार का काम करने का तरीका है, जैसे अभी प्राध्यापक स्कूल लेक्चरर की भर्ती चल रही है, उसका हाथों हाथ उन्होंने एग्जाम भी शेड्यूल कर दिया है। आप जानते हो जून में एग्जाम है, जुलाई में नेक्स्ट आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स है। तो ये सरकार भले ही भर्ती छोटी करती है, लेकिन उसको टाइमली कंप्लीट करती है। तो मुझे लगता है दिसंबर से पहले पहले आपके इन एग्जाम्स का, इन परीक्षाओं का एग्जाम्स भी हो जाना चाहिए। तो कमर कस लीजिए, आपके पास टारगेट रखिए कि नवंबर तक मुझे इस तरह से तैयारी करनी है कि दिसंबर में ये जो एग्जाम्स है, इनमें से मुझे जो भी आप चाहते हो मुझे क्रैक करना है। ठीक है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक एकेडमिक इंग्लिश जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर कदम पे इन भर्तियों के लिए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, पूरा साथ देने के लिए हमेशा तत्पर है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।